अगर आप ओरिजिन चेंज करते हो, यहाँ पे तो ओरिजिन ये है, R1 R2 की वैल्यू चेंज होगी, लेकिन दोनों फोर्सेस के बीच की जो डिस्टेंस है दैट विल रिमेन फिक्स। आप ओरिजिन कौन सा भी ले लीजिए, सो इट मींस डी वेक्टर जो है दैट इज फिक्स्ड, दैट विल नॉट चेंज। इट मींस द टॉर्क वेक्टर दैट विल आल्सो नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन। आप ओरिजिन शिफ्ट भी कर देते हो, लेकिन अगर आपके पास टोटल एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम के ऊपर जीरो एक्ट करता है देन द टॉर्क विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन। तो बेसिकली ये एक जनरल डेरिवेशन कह सकते हो, जनरल प्रूफ कह सकते हो। हेलो वेलकम टू द यूट्यूब चैनल, दिस इज दीपक मारा। इस वीडियो में हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो कि आपका मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, और इसमें एक स्पेशल केस की बात करेंगे जो कि बेसिकली एक पार्शियल इक्विलिब्रियम होगा जहां पे आपका जो टॉर्क है दैट विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन। तो स्टार्ट करते हैं आपका मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। तो बेसिकली मैकेनिकल इक्विलिब्रियम हम किसको बोलते हैं, सबसे पहले ये चेक करना पड़ेगा। हमने अभी तक कितने तरीके के मोशन देखे हैं। हमने एक तो आपका ट्रांसलेशनल मोशन देखा है, और दूसरा हमने रोटेशनल मोशन भी देखा है, राइट। तो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम किसको बोलेंगे, जब आपका सिस्टम जो है वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में भी हो और रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी हो, राइट। तो इक्विलिब्रियम बेसिकली हम किसको बोलते हैं, इक्विलिब्रियम मीन्स the state of motion should not change basically, right? उसको हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम बोलते हैं। तो स्टेट चेंज ट्रांसलेशनल मोशन में कब चेंज नहीं होगी, जब आपका एफ एक्सटर्नल वेक्टर जो है टोटल की अगर हम बात करें सिस्टम के ऊपर अगर वो जीरो हो। रोटेशनल इक्विलिब्रियम की तब बात करेंगे जब आपका टॉर्क एक्सटर्नल टोटल की अगर मैं बात करूं दैट विल बी जीरो ऑन द सिस्टम, राइट। तो इसको तो बोलते हैं टोटल मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। एक पर्टिकुलर केस आता है जिसको हम बोलते हैं पार्शियल इक्विलिब्रियम। दिस विल बी पार्शियल मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। तो बेसिकली इसमें क्या होगा, इसमें दो पॉसिबिलिटी बन सकती है। पहली पॉसिबिलिटी बनती है कि अगर आपका टोटल फोर्स जो है वो सिस्टम पे जीरो हो, लेकिन आप टॉर्क एक्सटर्नल निकालोगे। ऑब्वियसली हमने क्या देखा था कि आप टॉर्क निकालते हो दैट विल बी ओरिजिन डिपेंडेंट क्वांटिटी, राइट। तो टॉर्क वेक्टर अबाउट सम पॉइंट आई विल से, राइट, अबाउट ओरिजिन ओ लेट्स से, राइट, दैट विल बी नॉन जीरो। ऐसा केस भी निकल के आएगा। दूसरी पॉसिबिलिटी हमारे पास क्या बनेगी कि हमारे पास टोटल फोर्स जो है एक्सटर्नल फोर्स की मैं बात कर रहा हूँ सिस्टम पे, दैट इज इक्वल टू जीरो, लेकिन आपका जो टॉर्क है अबाउट सम पॉइंट ओरिजिन ओ लेट्स से दैट विल कम आउट टू बी, it is not zero, this will come out to be equal to zero। तो ऐसी भी पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो दो पॉसिबिलिटीज हैं हमारे पास, एक में फोर्स जीरो है टॉर्क नॉन जीरो है, दूसरे केस में फोर्स नॉन जीरो है और टॉर्क जीरो है। तो इसको हम बेसिकली बोलते हैं कि सिस्टम जो है वो आपका कंप्लीट इक्विलिब्रियम नहीं है, टोटल इक्विलिब्रियम नहीं है, उसका पार्शियली इक्विलिब्रियम में आपका सिस्टम है, राइट। ओके, तो एक तो चीज हमने यहाँ पे पहले ऑलरेडी चेक कर चुके हैं कि जो रोटेशनल मोशन है उसके अंदर बहुत सारी क्वांटिटीज हैं, जैसे टॉर्क हो गया, एंगुलर मोमेंटम हो गया, ये सब चीजें आपकी क्या होती हैं, ओरिजिन डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है, राइट। लेकिन अगर हम बात करें किसकी, जैसे फॉर एग्जांपल ट्रांसलेशनल मोशन की, तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा जैसे फोर्स हो गया, मोमेंटम हो गया, ये सब क्या करती हैं, इंडिपेंडेंट होती हैं बेसिकली, राइट। अब यहाँ पे अगर आप इसका एग्जांपल लिखना चाहो जिसमें हम फोर्स जीरो बोल रहे हैं और टॉर्क अबाउट ओरिजिन सम पॉइंट इज नॉन जीरो, इसका एग्जांपल ले सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक रोड है, यू कैन से, और इस रोड के ऊपर आप कह सकते हो कि एक फोर्स जो है वो यहाँ पे लग रहा है और दूसरा फोर्स नीचे की डायरेक्शन में लग रहा है, और ये फोर्स दोनों इक्वल है, और ये लेट्स से आपका ओरिजिन पॉइंट ओ है। तो आप क्लियरली यहाँ से क्या चेक कर पा रहे हो कि टोटल फोर्स जो है यहाँ पे और दोनों अपोजिट है। लेट्स से इनकी लाइन ऑफ एक्शन जो है ना वो जस्ट एक दूसरे की क्या है, अपोजिट है। तो इस केस में आप क्या कहोगे कि टोटल फोर्स तो जीरो है, लेकिन एक्सटर्नल टॉर्क की बात करें अबाउट पॉइंट ओ तो वो नॉन जीरो है। कैसे देखोगे आप, देखिए सबसे पहले आपके पास पॉइंट ए है और यहाँ पे ये पॉइंट बी है, राइट। और यहाँ पे अगर आपको टॉर्क निकालना है अबाउट पॉइंट ओ के, तो यहाँ पे दो फोर्सेज लग रहे हैं,
तो दोनों फोर्सेस की वजह से टॉर्क एक्ट करेगा सिस्टम के ऊपर। तो सबसे पहले अगर आप बात करो इस फोर्स की, तो सबसे पहले इस पॉइंट को अगर हम ऑब्जर्व करें तो इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा, बिकॉज इट इज अवे फ्रॉम द ओरिजिन, राइट। अब यहाँ पे हमें क्या करना होता है, बेसिकली टू कैलकुलेट द टॉर्क वी नीड टू डू द आर क्रॉस एफ, राइट। तो अगर इसका राइट हैंड रूल से आर क्रॉस एफ करोगे तो अंदर की डायरेक्शन में इसकी डायरेक्शन है, सिमिलरली आर क्रॉस एफ करोगे तो अंदर की तरफ डायरेक्शन निकल के आएगी, राइट। अब टॉर्क, जो टोटल टॉर्क की बात करते हैं यहाँ पे, टॉर्क वेक्टर एक्सटर्नल, तो यहाँ पे देखिए कितना निकल के आएगा। यहाँ पे लेट्स से दिस इज L/2 एंड दिस इज L/2, राइट। डिस्टेंस L/2 है पॉइंट्स की, तो यहाँ पे L/2 आपका R परपेंडिकुलर आ गया बेसिकली, और F आपका क्या है, यहाँ पे फोर्स आ गया। सिमिलरली यहाँ पे भी है, तो दिस विल बी मल्टीप्लाई बाय 2 एंड द डायरेक्शन इज इनवर्ड, राइट। तो इस तरीके से हम टॉर्क निकाल सकते हैं। तो ये तो बात आ गई किसकी, जहाँ पे हमने ये वाला केस, फर्स्ट वाला केस डिस्कस किया था। सेकंड केस भी आप देख सकते हो, ये जो सेकंड केस था इसका भी एक एग्जांपल ले सकते हो कि लेट्स से एक रोड है, उसके इधर एक फोर्स यहाँ पे लग रहा है और दूसरा फोर्स भी यहाँ पे लग रहा है, और लेट्स से दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, 1F2 मान लीजिए, राइट। और इस पॉइंट के अबाउट ये आपका ओरिजिन है, राइट। तो आपको इसके अबाउट निकालना है। अब देखो, हो सकता है आपको यहाँ के अबाउट निकालोगे तो नॉन जीरो निकल के आएगा, लेकिन अबाउट द ओ पॉइंट आपका सेम निकल के आएगा, आपका निकल के आएगा। लेकिन हमें कंडीशन क्या देखनी पड़ेगी कि दोनों फोर्सेस क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि दैट एफ एक्सटर्नल वेक्टर टोटल जो फोर्स है दैट विल नॉट बी इक्वल टू जीरो, लेकिन बिकॉज दोनों का सम होगा, सो इट विल बी 2F। अब बात करते हैं टॉर्क की, राइट। अब टॉर्क की बात करोगे तो ये L/2 है, दिस विल बी L/2। तो यहाँ पे टॉर्क आप निकालोगे तो आपके पास क्या निकल के आएगा, दिस विल बी R क्रॉस F। तो R क्रॉस F अंदर की तरफ आया, इसका R क्रॉस F करोगे तो बाहर की तरफ आएगा, और मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, बिकॉज यहाँ से डिस्टेंस भी दोनों की सेम है, फोर्स भी सेम है, दैट्स व्हाई टॉर्क सेम लगेगा। लेकिन इस केस में आपका अंदर की तरफ लग रहा है और इस केस में बाहर की तरफ लग रहा है, तो टोटल टॉर्क आपका कितना निकल के आया, टॉर्क एक्सटर्नल वेक्टर इज इक्वल टू 0। लेकिन किसके अबाउट है, ओ पॉइंट के अबाउट है, तो ये आप ध्यान रखना। बिकॉज देखो, अगर आप टॉर्क निकालोगे किसी और ओरिजिन से, लेट्स से अगर आप इसके अबाउट ए या बी के अबाउट निकालोगे तो आपका फिर जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, बिकॉज टॉर्क इज ए पोजीशन वेक्टर, डिपेंड्स अपॉन द ओरिजिन, ओके। तो इसके अबाउट, ए के अबाउट करोगे तो कैसे निकलेगा, ए के अबाउट करोगे तो देखो दो फोर्स है, पहला फोर्स ये हो गया, दूसरा फोर्स ये हो गया, राइट। अब पहला फोर्स जो है उसके लिए आर वेक्टर 0 है, बिकॉज ये आपका ओरिजिन है और ये फोर्स यहीं से स्टार्ट हो रहा है। अगर ये यहाँ से ये ओरिजिन होता तो इसकी लाइन ऑफ एक्शन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, L/2 है। अगर ये ओरिजिन हुआ तो आपकी डिस्टेंस कितनी आ गई, 0 निकल के आ गई, राइट। तो इट मीन्स अगर आप टॉर्क वेक्टर ए के अबाउट अगर निकालते हो इस वाले केस के लिए, तो आपके पास क्या देखना पड़ेगा, दैट इस फोर्स की वजह से क्या होगा, डिस्टेंस आपकी कितनी आ गई, 0 आ गई, क्रॉस द एफ। प्लस में आपका क्या है, देखो यहाँ पे आर वेक्टर ऐसे है, एफ वेक्टर ऐसे हो गया, तो ये आर क्रॉस एफ होगा तो डायरेक्शन बाहर की तरफ आती है, राइट। तो ये डायरेक्शन बाहर की तरफ आ जाएगी, लेकिन इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लाइन ऑफ एक्शन की कितनी हो जाती है, L/2 प्लस L/2 L बेसिकली। तो दिस विल बी L एंड द अमाउंट ऑफ फोर्स वी आर अप्लाइंग दैट विल बी F बेसिकली, और दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, सो इट विल बी sin थीटा विल बी 1। तो ये बेसिकली टॉर्क ए के अबाउट आ जाता है। सिमिलरली टू वेक्टर बी के अगर आप निकालोगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, दैट देखो बी के अबाउट आएगा तो ये वाला फोर्स का कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, ओनली इसका कंट्रीब्यूशन होगा, और इसका जो टॉर्क है वो अंदर की तरफ है, अमाउंट सेम होगा। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक इस पॉइंट का जो लाइन ऑफ एक्शन है उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है ओरिजिन से, दिस विल बी L। सो एक फोर्स का तो डायरेक्टली आप 0 कर दो, प्लस दूसरे का क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा, ऐसे करके कुछ। तो यहाँ से आपको देखने को मिल रहा है कि जो टॉर्क है दैट इज डिपेंड्स अपॉन, you can say, the position of origin, or it is a it depends upon the point of observation or the origin basically, okay। तो ये तो बात आ गई आपकी, ये दो केसेस जो आपने देखे जहाँ पे ऐसे करके है। लेकिन एक इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है कि एक स्पेशल केस की हम बात करेंगे, तो एक स्पेशल केस होता क्या है, इस स्पेशल केस में अगर if f external vector is equal to 0 on the system, torque vector external
will be independent of origin. ये काफी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, राइट? तो सबसे पहले हमें क्या देखना पड़ेगा, हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या ये स्पेशल जो प्रॉपर्टी है वो होल्ड करती है या नहीं करती। अब देखो यहाँ पे तो आपने नोटिस किया कि यहाँ पे एफ एक्सटर्नल आपका जीरो नहीं था, ये दो केसेस हमने लिए, तो आपका टॉर्क बेसिकली डिपेंड कर रहा है ओरिजिन के ऊपर, हम ऑलरेडी यहाँ पे चेक कर चुके हैं, राइट? लेकिन आप एक एग्जांपल और भी ले सकते हो, जैसे मैं एफ वेक्टर इज नॉट इक्वल टू जीरो का एक एग्जांपल लेता हूँ। लेट्स से कि आपका एक सिस्टम जो है वो कुछ इस तरीके से है कि आपका एक रोड है और एक फोर्स आपका लेट्स से यहाँ लग रहा है, एक फोर्स आपका यहाँ लग रहा है, और सिमिलरली एक फोर्स यहाँ पे एफ लग रहा है लेट्स से, और यहाँ पे एक एफ फोर्स लग रहा है, यहाँ पे भी एक एफ फोर्स लग रहा है, और यहाँ पे ये जो है यहाँ पे ये आपका पॉइंट ओ है। तो बेसिकली हमें और ये आपका ए और बी है, तो आप निकाल सकते हो टॉर्क किसके अबाउट, ओ के अबाउट, ए और बी तीनों पॉइंट के अबाउट निकाल सकते हो। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ए पॉइंट के अबाउट टॉर्क अगर आप निकालोगे तो कैसे निकालोगे। देखो पॉइंट ए हमारा ओरिजिन बन गया अभी, और ये फोर्स जो है दिस इज ऑन द लाइन ऑफ एक्शन इज गोइंग थ्रू द ओरिजिन, तो ये फोर्स तो कंट्रीब्यूट नहीं करेगा बिकॉज आर परपेंडिकुलर इज इक्वल टू जीरो इस फोर्स के लिए। अब बात आती है इस फोर्स के लिए, इस फोर्स के लिए आर परपेंडिकुलर देखो कितना होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक L/2, तो ये बेसिकली L/2 है और ये भी L/2 है। तो आर वेक्टर इस डायरेक्शन में है और क्रॉस एफ करोगे तो बाहर की तरफ इसकी डायरेक्शन निकल के आई, और कितनी वैल्यू होगी L/2, फोर्स परपेंडिकुलर है F, और ये डायरेक्शन किधर की तरफ है, ये आउटवर्ड है, राइट? आप देखो आर क्रॉस एफ करोगे तो बाहर की तरफ। सिमिलरली इस वाले फोर्स की अगर आप देखोगे तो आर क्रॉस एफ करोगे लेकिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस एल हो जाती है, तो इसमें मैं क्या करूंगा, इसमें मैं बोलूंगा प्लस एल एंड द टोटल फोर्स इज एफ एंड इट विल बी इनवर्ड। तो बेसिकली हम इसको क्या लिख देते हैं, इसको टोटल एज ए यू कैन से हम ऐसे बोल देते हैं L/2F माइनस LF बेसिकली, और ये टोटल है बिकॉज नेगेटिव साइन लगाएंगे तो ये डायरेक्शन आउटवर्ड आ जाएगी बेसिकली, है ना? बिकॉज ये आउटवर्ड है तो टोटल को ही हम आउटवर्ड लिख देते हैं, सिर्फ साइन चेंज, राइट? तो ये तो बेसिकली बात आ गई टो ए की। अब टो बी निकालिए, टो वेक्टर बी निकालोगे तो देखो कितना आया, बी के अक्रॉस निकालना है, तो बी के लिए क्या होगा, इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ओरिजिन से जा रहा है तो इट विल नॉट कंट्रीब्यूट। नाउ इसके अबाउट चेक करते हैं, तो ये फोर्स लग रहा है एफ और L/2 परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे लग रहा है, तो आर क्रॉस एफ करोगे तो अंदर की तरफ डायरेक्शन निकल के आई और वैल्यू कितनी हो जाएगी L/2F और इनवर्ड, राइट? सिमिलरली आपको प्लस करना है, अब ये कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, इसका हमने देख लिया। अब ये पॉइंट आर क्रॉस एफ करोगे तो अंदर की तरफ निकल के आई डायरेक्शन, देखिए इस फोर्स की भी अंदर की तरफ निकल के आई और इसकी भी अंदर, लेकिन इसमें क्या निकल के आएगा, LF बेसिकली आएगा, क्योंकि L/2 टोटल डिस्टेंस आपकी L हो जाती है, और ये आपका डायरेक्शन क्या निकल के आया, इनवर्ड निकल गया। तो बेसिकली आप कह सकते हो कि L/2F प्लस LF जो है, L कैपिटल F, ये बेसिकली है और ये डायरेक्शन इनवर्ड आपकी निकल के आती है। तो आप देख पा रहे हो कि दोनों वैल्यूज डिफरेंट हैं, तो इट मींस ओरिजिन पे डिपेंड कर रहा है। अब थर्ड वाली भी आप इसमें निकाल सकते हो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टो वेक्टर ओ के अबाउट अगर आप करना चाहते हो तो कैसे करोगे। तो ओ के अबाउट ये फोर्स तो कंट्रीब्यूट नहीं करेगा बिकॉज ये ओरिजिन के अंदर से होके जा रहा है, तो लाइन ऑफ एक्शन इसका, तो आर परपेंडिकुलर जीरो। इस केस में देखिए यहाँ पे हो गया आर क्रॉस एफ अंदर की डायरेक्शन में, और इस पॉइंट से आर क्रॉस एफ अंदर की डायरेक्शन में, राइट? इसका आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर किधर की तरफ आया, अंदर की तरफ आया। सिमिलरली इसका आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर करोगे तो किधर की तरफ आएगा, अंदर की तरफ डायरेक्शन निकल के आया। तो दोनों ही केसेस में आपका क्या निकल के आया, टॉर्क कितना आ गया, बेसिकली यहां से करोगे आर क्रॉस एफ तो डिस्टेंस कितनी है, L/2, सो यू हैव L/2F प्लस L/2F, और दोनों ही केसेस में आपकी वैल्यू कितनी आई, इनवर्ड निकल के, और बेसिकली ये वैल्यू हो जाती है आपकी LF, राइट? तो आप देख पा रहे हो कि जो टॉर्क है दैट इज डिपेंड्स अपॉन द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, और यू कैन से ओरिजिन। किस केस की हम बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं अगर आपका फोर्स जो है वो अगर एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम के ऊपर नॉन जीरो अगर है,
उस केस में तो ऐसा है, लेकिन हमने स्टेटमेंट लिखी है स्पेशल केस अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 हो जाता है देन इट विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन बेसिकली। ओके, तो इसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं। आपका एफ एक्सटर्नल वेक्टर हमें बेसिकली क्या करना है, 0 करना है। इस केस को डिस्कस करते हैं, राइट। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हमने सेम एक रोड लिया और इसके ऊपर 3 पॉइंट्स लेके चलते हैं, राइट। तो लेट्स से इस पॉइंट के ऊपर फोर्स यहाँ लग रहा है और इस पॉइंट के ऊपर फोर्स यहाँ लग रहा है। ये ए हो गया, ये ओ हो गया और ये बी पॉइंट हो गया। तो हमें बेसिकली टॉर्क निकालना है अलग अलग पॉइंट के थ्रू। तो टोटल फोर्स तो 0, एक फोर्स यहाँ लग रहा है, एक यहाँ लग रहा है और अमाउंट दोनों का सेम है, L/2 डिस्टेंस पे लग रहा है। सबसे पहले टो ए की बात करते हैं। देखिए इस पॉइंट के अबाउट हमें टॉर्क निकालना है, ओरिजिन ये हो गया। तो इस फोर्स का तो कंट्रीब्यूशन नहीं है, इस फोर्स का कंट्रीब्यूशन होगा और कितना होगा, देखिए R क्रॉस F करोगे अंदर की तरफ, वैल्यू कितनी आई, L/2 मल्टीप्लाई बाय F और ये निकल के आया इनवर्ड्स, राइट। सिमिलरली अगर आप इस ओरिजिन की बात करते हो, राइट, इस ओरिजिन की बात करते हो तो क्या करोगे, आपको तो O वेक्टर निकालना पड़ेगा। तो O वेक्टर O के थ्रू ये फोर्स कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। अब इसके अबाउट टॉर्क निकालोगे तो यू कैन से R क्रॉस F, इस फोर्स की वजह से टॉर्क अबाउट दिस पॉइंट R क्रॉस F तो अंदर की तरफ है, तो दिस विल बी L/2 मल्टीप्लाई बाय F एंड दिस विल बी इनवर्ड्स। तो देख पा रहे हो यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, लेकिन इस पॉइंट को भी चेक कर लेते हैं। तो ये आपका टॉर्क बी पॉइंट के अबाउट कितना आएगा उसको चेक कर लो। तो देखो एक फोर्स ये भी कंट्रीब्यूट करेगा, ये भी कंट्रीब्यूट करेगा। सबसे पहले इस पॉइंट का चेक करते हैं। तो R क्रॉस F करोगे आउटवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है और कितना आएगा, दिस विल बी L/2 एंड R क्रॉस F, राइट। सो दिस विल बी L/2 and multiply by F, but it will be outward. Similarly, आपका इस पॉइंट के ऊपर अबाउट देखोगे तो कितना आएगा, देखिए R क्रॉस F राइट हैंड रूल अंदर की तरफ निकल गया, लेकिन इस पॉइंट से इस पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी आ गई, L आ गई। तो यहां से हम लिखेंगे इट इज प्लस एंड दिस इज L F एंड दिस इज इनवर्ड। अब यहां से आप देखिए एक तो है आउटवर्ड और एक इनवर्ड लिखा हुआ, लेकिन हमें सेम लिखना पड़ेगा। तो यहां से आप क्या लिखोगे, तो बी वेक्टर लिख सकते हो। कैसे लिखोगे, यहाँ पे देखिए L/2 F है तो हमें इनवर्ड की डायरेक्शन में ले लेते हैं। लेट्स से दिस विल बी माइनस L/2 F एंड इट विल बी इनवर्ड एंड प्लस LF इनवर्ड। तो अगर आप तो बी वेक्टर कैलकुलेट करोगे तो आपका निकल के कितना आया, देखिए इट विल कम आउट टू बी L/2 F इनवर्ड। तो हर केस में आपका क्या निकल के आ रहा है, टॉर्क जो है वो सेम निकल के आ रहा है। इट मींस इस केस में जो टॉर्क है दैट विल कम आउट टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन, राइट। तो ये काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे था, राइट। ओके, अब हम बात करते हैं एक जो टर्म हमने पहले इंट्रोड्यूस की थी कि आपका जो टॉर्क जो है उसको कपल भी बोलते हैं। कपल बेसिकली क्या बोलते हैं, टॉर्क को बोलते हैं, लेकिन ये एज ए स्पेशल केस है। स्पेशल केस कब आएगा, जब आपका टू फोर्सेस x और मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन एक दूसरे से अपोजिट होगी। और इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों में लाइन ऑफ एक्शन जो है वो सेम होगा, वो अलग अलग भी हो सकता है। कि देखो अगर फोर्सेस एक दूसरे से अपोजिट लगते हैं किसी ऑब्जेक्ट के लिए, F1 F2 सेम अमाउंट में, राइट, तो आप यहाँ पे क्लियरली क्या चेक कर पा रहे हो, किसी भी पॉइंट के थ्रू टॉर्क निकालोगे तो बेसिकली R वेक्टर क्रॉस F वेक्टर निकालोगे तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, टॉर्क हमेशा क्या निकल के आएगा, 0 निकल के आएगा। लेकिन एक ये भी पॉसिबिलिटी बनती है, लेट्स से ये आपका एक रोड या फिर कुछ ऑब्जेक्ट है, एक फोर्स आप यहाँ लगा रहे हो, दूसरा फोर्स आप यहाँ लगा रहे हो, तो बेसिकली दोनों का लाइन ऑफ एक्शन जो है वो आपका डिफरेंट है, लेकिन लाइन ऑफ एक्शन जो है दैट इज एंटी पैरेलल। लाइन ऑफ एक्शन इज एंटी पैरेलल, राइट। तो ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट चीज निकल के आएगी, कपल जो है उसमें दो फोर्सेस एक्ट करते हैं, सेम मैग्नीट्यूड होता है लेकिन डायरेक्शन क्या होती है, एक दूसरे से अपोजिट होती है, या फिर आप कह सकते हो लाइन ऑफ एक्शन दोनों फोर्सेस की एंटी पैरेलल होती है। इस केस में जो टॉर्क निकल के आएगा उसको हम क्या बोलते हैं, कपल बोलते हैं। लेकिन हमने ये स्पेसिफाई नहीं किया कि यहाँ पे किस पॉइंट के अबाउट करना है। आप क्लियरली चेक कर सकते हो दैट यहाँ पे F एक्सटर्नल वेक्टर जो है दैट इज इक्वल टू 0, सो टॉर्क वेक्टर इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन।
सो हम क्लियरली क्या यहाँ से चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे जो टॉर्क निकलेगा, डजंट मैटर किस पॉइंट के अबाउट निकलेगा, लेकिन अगर दो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं जिनका मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन लाइन ऑफ एक्शन जो है दैट इज एंटी पैरेलल, उस केस में जो भी टॉर्क लगेगा उसको हम क्या बोलते हैं, बेसिकली उसको हम बोलते हैं कपल। आप इसको प्रूव भी कर सकते हो कैसे, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे आपके पास क्या थे, दो फोर्सेस थे, लेट्स से एक यहाँ पे फोर्स लग रहा है और एक यहाँ पे लग रहा है, और इसका पोजीशन वेक्टर आपने निकाला और इसका निकाला, इसका r1 वेक्टर है, इसका r2 वेक्टर है, ये आपका f1 वेक्टर है, यू कैन से f वेक्टर है, और ये वाला भी आपका क्या हो जाता है, यू कैन से दिस इज ऑल्सो f but it is in the opposite direction, you can say minus f, or I can even write it f1 f2, right। अब टॉर्क निकालना है, r क्रॉस f बेसिकली हम करते हैं, तो वही हमें यहाँ पे करना पड़ेगा। तो टॉर्क वेक्टर विल बी r1 वेक्टर क्रॉस f1 वेक्टर प्लस r2 वेक्टर क्रॉस f2 वेक्टर, और यहाँ से इस कंडीशन से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा और f1 यहाँ पे आ जाएगा, सो यू कैन से दैट r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर क्रॉस f1 वेक्टर, ये निकल के आया। अब यहाँ पे देखिए ये r1 वेक्टर है और ये लेट्स से कोई वेक्टर है d वेक्टर, राइट। तो आप क्या चेक कर पा रहे हो, ट्रायंगुलर रूल से दैट r1 प्लस d वेक्टर विल बी इक्वल टू r2 वेक्टर, और r1 माइनस r2 वेक्टर विल बी इक्वल टू सम माइनस d वेक्टर, और यू कैन इवन राइट इट इन दिस डायरेक्शन एज वेल, इस डायरेक्शन में इसको ले लीजिए, राइट। तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे दैट r2 एंड दिस विल बिकम r1, तो यू कैन से r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर विल बी इक्वल टू d वेक्टर। तो यहाँ से अगर आप वैल्यू पुट करोगे दैट टो एक्सटर्नल टोटल ऑन द सिस्टम विल बी इक्वल टू d वेक्टर क्रॉस f वेक्टर, और यहाँ से क्या कह सकते हो कि अगर आप ओरिजिन चेंज करते हो, यहाँ पे तो ओरिजिन ये है, r1 r2 की वैल्यू चेंज होगी लेकिन दोनों फोर्सेस के बीच की जो डिस्टेंस है दैट विल रिमेन फिक्स, आप ओरिजिन कौन सा भी ले लीजिए, सो इट मीन्स d वेक्टर जो है दैट इज फिक्स्ड, दैट विल नॉट चेंज, इट मीन्स द टॉर्क वेक्टर दैट विल आल्सो नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन। तो ये यहाँ से आप कपल के केस में दो फोर्सेस लिए हमने, उसके केस में हमने बताया कि द टॉर्क ऑन द सिस्टम विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन व्हेन द टोटल एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम इज इक्वल टू 0, जो कि आपका कपल के केस में होता है। प्रूव करके हमने इसको थोड़ा नॉर्मली ऐसे करके देख लिया दैट जो टॉर्क है दैट विल ओनली बी डिपेंडेंट अपॉन द you can say separation of different types of forces, उनके बीच की डिस्टेंस पे करेगा, और you can say interparticle distances पे डिपेंड करता है बेसिकली टॉर्क, जिन जिन पॉइंट्स पे आपके पार्टिकल हैं, जितना जितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो उनके बीच की डिस्टेंसेस पे मैटर करता है, न कि अगर उनके पोजीशन वेक्टर पे बेसिकली, राइट। तो वो आप क्लियरली यहाँ पे क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो, राइट। अब यहाँ पे जो थ्योरम हमने बताई, जहाँ पे अगर आपका एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम के ऊपर 0 है तो टॉर्क जो है दैट विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ योर चॉइस ऑफ ओरिजिन, तो आप इसको एक तरीके से और भी प्रूव कर सकते हो। तो ये जो था ये आप कह सकते हो कि हमने फर्स्ट मेथड से इन केस ऑफ कपल हमने इसको एक्सप्लेन किया, लेकिन यहाँ पे हम सेकंड जो है उसको इन जनरल आपका प्रूव करने की कोशिश करेंगे, और यहाँ पे हमने ये जो है ये एक एग्जाम्पल से हमने इसको समझा है। तो ये वाला केस एक एग्जाम्पल से है और ये थ्योरम बेसिकली हम देख पा रहे हैं। तो एक बार मैं थोड़ा सा यहाँ पे इसको रिमूव कर देता हूँ, बिल्कुल सिंपल सी बात है, तो डी वेक्टर है, राइट, ओके। अब हम क्या बोलते हैं कि हमारे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, बेसिकली ये ओ था, और इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को मैं किसी पर्टिकुलर आर वेक्टर से, आर वेक्टर क्या है, इट इज बेसिकली कांस्टेंट वेक्टर, और एक कांस्टेंट वेक्टर से हमने ओरिजिन को जो है शिफ्ट कर दिया और ये आपका नया ओरिजिन हो जाता है, राइट। तो कोई पार्टिकल था लेट्स से यहाँ पे, इसका पोजीशन वेक्टर मेजर करते थे हम पहले, तो ये कुछ पोजीशन वेक्टर हो जाएगा, राइट। तो इस पोजीशन वेक्टर को आर वेक्टर लेट्स से हम सेइंग आर वेक्टर किसी पार्टिकल का, और ith पार्टिकल है तो आर आई। तो हमने क्या चीज चेक करी कि अगर आप आर प्राइम वेक्टर अगर आप चेक करोगे दैट विल बी आर आई वेक्टर माइनस आर वेक्टर। बेसिकली ये सिंपल सा रूल होता है कोऑर्डिनेट सिस्टम का, ये आपका क्या हो जाता है आर आई प्राइम वेक्टर बेसिकली, ओके। और इस पॉइंट पे कुछ फोर्स लग रहा था, लेट्स से एफ आई बेसिकली लग रहा था, राइट। तो अब आपको क्या करना है बेसिकली यहाँ पे, अब आपको टॉर्क निकालना है, टॉर्क निकालना है। सो टॉर्क वेक्टर विल बी इक्वल टू
आप क्या करोगे, टॉर्क वेक्टर आप कैसे करते थे, समेशन ऑफ आर आई वेक्टर क्रॉस एफ एक्सटर्नल वेक्टर। तो ये आपका एफ एक्सटर्नल है, राइट। इसको आप कैसे लिखोगे, दिस विल बी इक्वल टू समेशन ऑफ, ओके ये तो आपका किस पॉइंट के लिए है, दिस विल बी फॉर योर ओरिजिन ओ। लेकिन अगर तो वेक्टर अगर आप निकालोगे नए कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए जो आपने शिफ्ट किया है ओरिजिन, शिफ्टेड पोजीशन में कितना टॉर्क आता है वो चेक कर लेते हैं। और हम बात क्या कर रहे हैं, किस केस की बात कर रहे हैं कि आपका जो समेशन टॉर्क है, समेशन एफ एक्सटर्नल है, दैट इज इक्वल टू 0 बेसिकली, राइट। तो यहां से आपको देखने को मिलेगा दिस विल बी इक्वल टू ओ प्राइम के अराउंड करेंगे तो दिस विल बी आर आई वेक्टर माइनस ऑफ आर वेक्टर क्रॉस एफ एक्सटर्नल वेक्टर। और इसको करेंगे तो देखिए पहला तो आपका आता है आर आई वेक्टर क्रॉस एफ आई एक्सटर्नल वेक्टर, और दूसरी वैल्यू क्या आती है, माइनस ऑफ आर एक कांस्टेंट वेक्टर है, तो कांस्टेंट वेक्टर है, इसको बाहर लिख सकते हैं, क्रॉस है आपका एफ एक्सटर्नल पे, लेकिन एक समेशन भी लगा हुआ है आई के ऊपर, तो आर वेक्टर क्रॉस समेशन एफ आई एक्सटर्नल वेक्टर। तो ये आपको यहां से देखने को मिल रहा है। आप क्या चेक कर पा रहे हो कि समेशन एफ आई एक्सटर्नल जो है दैट इज इक्वल टू 0, इट मींस ये वाली जो टर्म है दैट विल वेनिश, ओके। और यहां से आपको क्लियरली क्या देखने को मिला कि जो टॉप वेक्टर आपने निकाला ओरिजिन के ओ के अराउंड निकाला और ओ प्राइम के अराउंड निकाला, दोनों क्या निकल के आ गए, इक्वल बेसिकली निकल के आ गए। सो इससे यहाँ पे क्लियरली प्रूव हो जाता है, तो दिस इज ए काइंड ऑफ प्रूफ यू कैन से, ओके। तो यहां से क्लियरली ये देखने को मिल रहा है कि अगर आप ओरिजिन शिफ्ट भी कर देते हो, लेकिन अगर आपके पास टोटल एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम के ऊपर 0 एक्ट करता है, देन द टॉर्क विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन। तो बेसिकली ये एक जनरल डेरिवेशन कह सकते हो, जनरल प्रूफ कह सकते हो, ओके। सो ओके, और जो आपका कपल है जिसको हमने डिस्कस किया वो कि एक स्पेशल केस था जहां पे दो फोर्सेस पेयर में लगते हैं, दैट्स व्हाई वी आर सेइंग इट टू बी एज ए कपल, ओके। और इसके एग्जांपल आप दे सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें एक बोतल का कैप अगर हम ओपन करते हैं तो बेसिकली हम क्या करते हैं, थंब और फिंगर से इक्वल अमाउंट का फोर्स लगाते हैं, अप्रोक्स इक्वल, और रोटेट करते हैं, तो लाइन ऑफ एक्शन जस्ट ऑपोजिट टू ईच अदर, टोटल एक्सटर्नल फोर्स 0, लेकिन टॉर्क विल बी नॉन जीरो ऑन द सिस्टम। और ओनली टॉर्क की क्यों बात करते हैं कपल में, बिकॉज हेयर इट विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन, बिकॉज टोटल फोर्स आपका 0 है। सिमिलरली आपका मैग्नेटिक कंपास जो होती है वो जो कि डायरेक्शन बताती है, तो उसके अंदर एक मैग्नेटिक नीडल होती है, वो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से क्या करती है, इंटरेक्ट करेगी और उसके ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, तो डिफ्लेक्शन होगा। तो दोनों पॉइंट्स नॉर्थ और साउथ दोनों जो उसके जो पोल्स होते हैं उनके ऊपर इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है, तो वो भी एक एग्जांपल हो जाता है आपका किसका, कपल का, राइट। सो आई होप कि आपको काफी अच्छे से जो है आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा मैकेनिकल इक्विलिब्रियम का। सो बेसिकली मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में टोटल एक्सटर्नल फोर्स भी 0 होता है और टॉर्क भी 0 होता है। एक केस हमने पार्शियल इक्विलिब्रियम का कंसिडर किया जहां पे पॉसिबिलिटी बनती है कि एक 0 हो दूसरा ना हो, और टॉर्क जो है और एंगुलर मोमेंटम ये सब चीजें क्या होती है, ओरिजिन डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है बेसिकली। और लेकिन हमने एक स्पेशल केस कंसिडर किया जहां पे अगर टोटल एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम इफ इट इज इक्वल टू 0, देन यू विल सी कि आपका जो टॉर्क है सिस्टम पे दैट विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन बेसिकली। और एक एग्जांपल कंसिडर किया कपल का, तो कपल में बेसिकली होता है क्या है कि दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस होते हैं, लाइन ऑफ एक्शन जो है एंटी पैरेलल होता है, टोटल एक्सटर्नल फोर्स 0, टॉर्क विल बी नॉन जीरो, और टॉर्क विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ द चॉइस ऑफ ओरिजिन, राइट। सो आई होप आपको काफी अच्छे से समझ आएगा, और बेसिकली ये डेरिवेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।